तो देखिए गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में अभी हमारे साथ युवा हैं, देखते हैं कि इनका क्या है मत की कौन यहाँ पे गठबंधन आएगी या फिर बीजेपी इस बार फिर भगवा रंग अपना लहराएगी इधर। तो क्या लग रहा है आपको इधर गाजियाबाद में कौन आ रहा है? मैम गाजियाबाद में अब की बार हम सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सारा यूथ और हम जितने भी हैं, क्योंकि बीजेपी से हम ऑलरेडी थक चुके हैं। इनके जो पुराने सांसद हैं उनके घर पे भी अगर किसी ऑफिस बिका तो पता ही नहीं हो, घर पे भी अगर जाके हम कोई अब खास अपना कुछ भी लेके एप्लीकेशन जाते हैं, ना कोई रेस्पॉन्स आता, ना कुछ आता, ना हमारी मदद हो रही है किसी भी प्रकार से। हम तो परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। हमारा तो मोटिव है अब सरकार बदलना, नई सरकार को लाना। लेकिन पिछली बार भी डॉली शर्मा यहाँ से खड़ी हुई थी ना, वो हार गई, तो आपको कैसे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन फिर से हो जाएगा? मैम पिछली बार में और अब की बार में बहुत फर्क है। पिछली बार इनका चांस दूसरा था, 2019 के चुनाव थे। अब की बार इनका, अब इनसे हम थक चुके हैं। कोरोना के बाद से हमने देख लिया, कोरोना में डॉली शर्मा ने हमारी बहुत मदद करी, हम भी खुद उनके साथ लग के हमने खुद लोगों की सहायता करी। इनके जो बीजेपी के सांसद या कार्यालय वाले लोग थे, इन्होंने कुछ सहायता नहीं करी कोरोना में लोगों की। मैं खुद अब कांग्रेस से जुड़ा हूँ कुछ इनके लोगों से, और मैंने मतलब देखा काफी फर्क है इस सरकार में। ये काफी सोच रही है, पहले से काफी बदलाव है। लेकिन तीन बार से यहाँ पे क्या कहते हैं बीजेपी जीत रही है गाजियाबाद से। तो जनरल वीके सिंह आए हैं कभी सांसद इधर? मैम जनरल वीके सिंह कुछ अपने खास लोगों के पास जाते हैं, या अपने ही भाजपा के जो उनके नेता लीडर हैं जो अप्रोच कर देते हैं उनके पास जाते हैं। बाकी उनका कोई महत्व नहीं है, ना वो किसी लोग से मिलना पसंद करते, ना कुछ, ना उनका कोई सहायता से लेकर, ना किसी यूथ से लेकर उनका कभी कोई आपने देखा भी नहीं होगा वो कहीं जा रहे हैं। वो आएंगे या तो योगी जी आ रहे हैं जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, या कोई बड़ा लीडर होगा जब वो अपने घर से बाहर दिखेंगे। तो आप ये क्या कहते हैं चेहरा देख के वोट कर रहे हैं डॉली शर्मा, या फिर ये है कि कांग्रेस से खड़ी है गठबंधन से? मैम कांग्रेस से नहीं, डॉली शर्मा ने, मैंने आपको भी जवाब दिया था, उन्होंने मदद करी थी कोरोना टाइम में। जब जनरल वीके सिंह जैसे लोग अपने घर में थे तो इन्होंने बहुत लोगों की सहायता करी। हमने भी इनके साथ मिले, हमारी भी सहायता हुई, हमने करी भी जितनी हमसे हुई। तो उस चीज के बिहाफ पे जो इन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में मेहनत करी है ना, उसके बिहाफ पे हम इन्हें वोट दे रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि महंगाई घटी है, हम तो विकास किए हैं। मैडम महंगाई कुछ नहीं घटी है, आप जाके सब्जी के रेट देख लो, महंगे ही चल रहे हैं। सोने के रेट देख लो, अभी घरों में शादी है, गोल्ड लेने चले जाओ, मतलब एक तरफ शादी है, उतने पैसों में जितने में सारे काम हो रहे उतने का गोल्ड आ रहा है। अपनी बेटी को अगर हम देने चले तो इतना बुरा हाल हो रहा है। तो 70 साल से कह रही बीजेपी तो कह रही है कि 70 साल में जितना नहीं हुआ वो हम 10 साल में कर दिए हैं। मैडम सच्चाई आपको पता है, 70 साल में तो कुछ क्या, सब इन्हीं की देन है, इन्हीं के लीडर हैं। कुछ वही लीडर निकल के भाजपा बना ली। तो 70 साल पहले भी अगर आप कांग्रेस को तोपोगी तो कांग्रेस में वही लीडर थे जो भाजपा में थे। ये भाजपा कांग्रेस से लेके इन्होंने भाजपा बनाई। अभी अब पीछे इसलिए आ गए थे कुछ, क्योंकि कोई इतना अच्छा कंपेरिजन में दिखा नहीं, लेकिन अब ये फिर जाने वाले हैं। अब इनका कोई है नहीं, इनको हमने परख लिया पिछले 10 सालों में, इन्होंने ऐसा कुछ खास करा नहीं। तो यहाँ जैसे यहाँ आपको यहाँ के रहने वाले हैं आप, तो यहाँ पता होगा कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है वो 25% के करीब है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि मुस्लिम ज्यादा यहाँ वोट करेगी, मतलब गठबंधन को या फिर बीजेपी, किसको लग रहा है? मैम मुस्लिमों का मुझे नहीं पता वो किसे वोट करेंगे, हर आदमी की अपनी चॉइस है। पर मैं यहीं, मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा गाँव है, यहीं मेरा शहर है। मैं तो अब की बार कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा और सबको चाहूंगा कि कांग्रेस को ही सपोर्ट करे। भाजपा से हम हाथ जोड़ लिया, भाजपा में हमारा कोई वो नहीं रहा, हमें नुकसान नहीं हुआ जब से भाजपा आई है हर तरीके से। ना वैकेंसी आ रही, ना वैकेंसियों में ऐसी शॉर्टेज हो गई। जब कांग्रेस सरकार थी काफी अच्छी वैकेंसी है, मेरे घर के काफी लोग लगे थे उस समय, मेहनत कर रहे थे, पेपर दे रहे थे। अब क्या, अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, कुछ मेरे दोस्त लगे, मतलब कुछ के पेपर अच्छे भी गए तो कैंसिल हो गई, क्योंकि सीट बिक जाती है पहले ही उसमें। फिर इनके बाद में निकल के आते हैं, फिर ये कहते हैं 6 महीने बाद करवाएंगे। ऐसे ही अभी पटवारी का फॉर्म हुआ, अभी एक भाई के मेरे इनमें खड़े हैं, यहाँ पटवारी में नंबर आया, लेकिन पटवारी में भी फिर वही चीटिंग, फिर वो दोबारा कैंसिल। तो सरकारी नौकरी भी इन्होंने बेकार कर रखी है, सारा महकमा इन्होंने बेकार कर रखा है। और बात अगर ऐसी है कि मुसलमान, तो मैडम मुसलमान तो यही मुद्दा उठाते हैं कि मुसलमान इन्हें कर रहा है या वो कर रहा है। मैम मुसलमान ठीक चल रहे हैं, यही गंदगी फैला रहे हैं भाजपा वाले। तो क्या आप, क्या लगता है इस बार की क्या कौन आने वाला है? हम बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ। तो कैसे लग रहा है बीजेपी जीतेगी? जीतेगी मैम, एक तरफा है बस, थोड़ा बहुत स्वार मामला हल्का चल रहा है बीजेपी। बात दरअसल ये है कि बीजेपी जीते या गठबंधन जीते, लेकिन आपका क्या है मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई जो भी है, विकास को लेके चलते हैं। हमारी तरफ से तो मैम खूब विकास हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। विकास हो रहा है? ये पेपर लीक विकास हो रहा है? पेपर लीक वाला मामला कह सकते हैं, पेपर लीक तो हर जगह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पेपर लीक। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या बोलेंगे, विकास हो रहा है? उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता।